चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करना है। अगर दो वेक्टर ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, दो या दो से अधिक वेक्टर अगर आपस में ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वेक्टर का, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, फिर आपका नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, फिक्स वेक्टर, ऐसे सो मेनी वेक्टर्स के बारे में जो हम लोग अभी स्टडी कर चुके हैं। ठीक, और आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि अगर दो वेक्टर को आपस में ऐड करना हो तो किस प्रकार हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड करने की जो है जनरली 3 रूल, दो या दो से अधिक वेक्टर भी रहेगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, तो एडिशन ऑफ जो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड करने का जो लॉ है जनरली 3 है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर, किसी भी वेक्टर को जो है हम ट्रायंगल लॉ के आधार पर जोड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट की पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो होता है दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, और एक होता है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर्स फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर जो होता है दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करना हो तो उसमें हम ये वाला वेक्टर, ये प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्रायंगल लॉ के आधार पर कैसे हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं ट्रायंगल लॉ, हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर। इस लॉ में क्या करते हैं कि आपको दो वेक्टर्स दिया रहेगा और दोनों वेक्टर को जोड़कर आपको उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। आप जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को डिनोट करना होगा तो ए उसके पास एक एरो बना देते हैं जो हमारा वेक्टर को बनाता है, बताता है जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को, जो उसका टिप होता है उसको डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर किधर होगा। ठीक, सपोज दैट कि आपको दो वेक्टर दे रखा हो, ए वेक्टर दे रखा हो और बी वेक्टर दे रखा हो, दोनों को बोले कि आपस में ऐड करके बताइए क्या होगा। तो जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं, ए प्लस बी को जोड़ते हैं, तो ये किसी नए वेक्टर के बराबर होता है जिसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और वह वेक्टर हमारा आर से डिनोट करते हैं, यानी आर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दो वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर बोल दिया ए है और यहाँ पर मैंने बोल दिया एक वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर का आपस में ऐड करना है। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल्स लॉ में क्या होता है कि यदि दोनों वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड के अलांग अगर रख दिया जाए तो जो हमारा थर्ड साइड होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट ये दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं कि पहले ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर आपका दिया रहता है उसी के पैरेलल, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड और जिधर उसका डायरेक्शन होता है हम सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर खींचते हैं। वो पैरेलल चाहे तो आप इसके नीचे पैरेलल खींच सकते हैं या इसी के पैरेलल इधर भी आप खींच सकते हैं। ठीक, तो जितना वेक्टर ये है, ठीक, उतना ही वेक्टर इसके पैरेलल एक वेक्टर हम इधर ड्रा करेंगे। ठीक, सपोज मैंने एक पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रा कर लिया, ए वेक्टर हो गया। इस ए वेक्टर के पैरेलल हम एक वेक्टर क्या किया, ओपी वेक्टर जो है इसी के पैरेलल मैंने ड्रा कर लिया, जो इसका लेंथ क्या है इस ए वेक्टर के ही बराबर होगा मैग्नीट्यूड इसका, और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, जिधर ए का डायरेक्शन हो उधर ही उसी का डायरेक्शन होगा। ठीक ना, वो पैरेलल आप इधर भी कर सकते हैं, वो पैरेलल आप ऊपर कर सकते हैं, वो पैरेलल आप इधर भी कर सकते हैं, पैरेलल होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब कि वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आप उसको ऐसे ए नहीं बोलेंगे, या वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आप उसको ऐसे ए नहीं बोलेंगे, जिधर उसका डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन ही हम उधर वेक्टर ए का खींचेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, वेक्टर ए के मतलब ये ओपी वेक्टर जो है इस ओपी वेक्टर की टिप से, मतलब ये इस वाले से बी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो बी के पहले अगर लाइन खींचेंगे देखिए कुछ इस तरह आएगा, मतलब ये वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा ना पैरेलल। ये पैरेलल इस मतलब थोड़ा सा इसको खसका कर हम समझ लेंगे कि किधर उसका पैरेलल बन रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल ऐसे हम खींचेंगे ऐसे, जो ओ पी क्या कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं। ये पी क्यू वेक्टर किसके पैरेलल है,
बी वेक्टर के पैरेलल है, और इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना बी का है, और डायरेक्शन भी उधर ही होगा जिधर बी का डायरेक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहले वेक्टर को ओपी को खींचेंगे, दूसरे वेक्टर को ओपी का जो टिप होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और तीसरा जो होता है ठीक ना, इसका ऑर्डर थोड़ा रिवर्स होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरह ए वेक्टर खींचा, दूसरा वेक्टर इधर खींच दिया, तीसरा भी इस तरह खींच दिया, तो ये सेम ऑर्डर में तीनों हो जाएगा। तो ये दोनों जो होता है सेम ऑर्डर में होगा, तीसरा क्या होता है उसके अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब कि अब एक मैंने इधर खींचा, दूसरा इधर खींचा, तो ये दोनों तो सेम ऑर्डर में है। अब अपोजिट करने का मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये भी सेम ऑर्डर ही होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे ऐसे खींचेंगे ताकि इसका जो ऑर्डर क्या हो अपोजिट हो जाए, ठीक ना। तो जो तीसरा वेक्टर हम खींचेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से अब नहीं खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे तो ऑर्डर क्या होता है सेम हो जाएगा। इसलिए अपोजिट ऑर्डर करने के लिए हम इसको यहाँ से खींचते हैं और इसके दोनों टिप को हम मिला देते हैं, और ये जो वेक्टर बनता है आर वेक्टर इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर अब किसका, इन दोनों वेक्टर का क्या होगा रिजल्टेंट होगा, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह जो है हम दो वेक्टर को ट्रायंगल्स लॉ के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। डेफिनेशन पहले लिख लीजिए इसका, इफ टू वेक्टर is represented, if two vector is represented in magnitude and order, in magnitude in magnitude and direction, order and direction, in magnitude and direction of two side of the triangle, taken in same order, two side of the triangle taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction, then the resultant is represented by both magnitude and direction by the third side of the triangle, taken in opposite order, क्या मैंने बताया क्या मैंने, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर हुआ, क्या मैंने बताया समझ लीजिएगा फिर से। मैंने बताया कि दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड के अलोंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका जितना ट्रायंगल जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी मैग्नीट्यूड का ट्रायंगल के एक साइड हो जाए दोनों वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ट्रायंगल के दूसरा साइड हो जाए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होगा यहाँ से ये जा रहा तो दूसरा यहाँ से निकलेगा, ठीक ना। तो थर्ड साइड जो होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है, वो भी क्या होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, जो थर्ड साइड का होगा वही भी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा अपोजिट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो तीनों को तीनों सेम ऑर्डर में हो जाएगा। तो दो को हमें सेम ऑर्डर में लिखना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और तीसरे को अपोजिट ऑर्डर का मतलब कि अब इसको यहाँ से स्टार्ट करके दोनों का, ये भी आप छोटा सा ट्रिक जान लिए कि दोनों के टिप को मिलाना है। रिजल्टेंट वाले में क्या होगा टिप को मिलाना है, इसके टेल से इसका टेल स्टार्ट करेंगे, टिप को आपस में क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, तो अपोजिट ऑर्डर में आपका ये हो जाएगा। बात समझ रहा ना। तो इस तरह जो है ट्रायंगल को हम ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और ऐड करके देखते हैं। चलिए सपोज दैट आपको दो वेक्टर दे दिया गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे दिया, दोनों का आपको ऐड करना है। ये दोनों वेक्टर आपको क्या करना है ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके पैरेलल मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डर में वेक्टर क्या बनाएंगे ओपी बनाएंगे, ट्रायंगल के फर्स्ट साइड हो जाएगा,
ट्रायंगल सेक्शन इस वेक्टर के पैरेलल क्या करेंगे, वेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे जो इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके पैरेलल हम अब पी से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू हो जाएगा, बनेगा। तो थर्ड वेक्टर कहाँ से चलेगा, ओ से चलेगा, और ओ से अगर हम इसको मिलाते हैं ऐसा तो ये हो जाएगा, ये अगर ए वेक्टर हो, ये अगर बी वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तीसरे दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया, नोट करिए इसे। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, मैंने दो वेक्टर ले लिया, दोनों को ऐड किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, आर वेक्टर के बराबर होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे तरफ प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, एन ओ पी क्यू और एन होगा। इस एंगल को सपोज कर लेते हैं थीटा, बाहर वाला एंगल, और इस वाले एंगल को ले लेते हैं सपोज दैट ये बीटा के बराबर हो, अल्फा बीटा जो भी हो ले सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर क्या रिजल्ट बन रहा है मेरा, ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या है ए वेक्टर है। ठीक, पी क्यू इक्वल टू क्या है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, बी वेक्टर है, और ओ क्यू इक्वल टू क्या है आर वेक्टर होगा। साथ ही साथ अगर इस ट्रायंगल को हम लेके चलें, क्या ये आपका परपेंडिकुलर है क्यू एन पी, ट्रायंगल क्यू एन पी की अगर बात करते हैं तो एंगल क्यू पी एन इक्वल टू क्या होगा, थीटा है, या इसको हम डायरेक्टली यहाँ से लिखना चाहें साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या बनेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, तो ये मेरा हो जाएगा क्यू एन बाई पी क्यू होगा, पी क्यू वेक्टर, यानी हो जाएगा क्यू एन इक्वल टू बी वेक्टर। तो बी ना लेकर अब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका, ठीक ना। मैंने आपको बताया था किसी का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर ए हो, ठीक ना, और इसका मॉडुलस से हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, वेक्टर क्या होता है ए के बराबर होता है, तो बी वेक्टर का क्या होगा बी के बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या कर लिया बी लिख लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा, ये रिजल्ट बनेगा मेरा। क्यों, अगेन हम लेके चलते हैं इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा इक्वल टू लेके चलें तो क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू तो क्या होगा पी एन बाई बी हो जाएगा, और पी एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा बी cos थीटा, ये बनेगा रिजल्ट। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू एन ओ में लगा देंगे पाइथागोरस साहब का थ्योरम। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस होता है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन को हम दो भाग में लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एन मतलब बी के बराबर है ना, बी के बराबर। अच्छा ओ एन कहाँ, ओ एन की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, ओ एन की वैल्यू है बी साइन थीटा। कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, क्यों अभिषेक? तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर होगी, इसकी वैल्यू क्या है बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस ओ एन ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर, इस तरह कुछ रिजल्ट बनेगा। ये आर वेक्टर के बराबर है, आर वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी एन, इस तरह का रिजल्ट बनेगा। क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओपी क्या है
ए वेक्टर है ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये तो फिर क्या लिख सकते हैं ओपी ए वेक्टर स्क्वायर प्लस पी एन इक्वल टू क्या होगा, हाँ तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी ए और पी एन बी। इस तरह कुछ रिजल्ट बनेगा क्यों, ओ पी पी एन क्या है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक, यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, कहाँ लिखे, इधर लिख दें। रिजल्ट बनेगा मेरा आर वेक्टर, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसको भी आर स्क्वायर कर बोल देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या बनेगा हमारा रिजल्ट बनेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट ये भी हो सकता है। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट कहीं पे। ओपी कहाँ है, ओपी इक्वल टू मैंने ए बी नहीं लिखा है, ओपी इक्वल टू मैंने ए लिखा है, ये ए वेक्टर, और पी एन इक्वल टू मैंने लिखा है बी कॉस थीटा, ये दोनों अलग अलग है। ठीक, और कोई दिक्कत, नोट करना है तो नोट करिए।